सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा आपसे बात करने का फिर से मौका दिया है। प्रियो, आज मैं बात करना चाहती हूँ कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को शीघ्रता से कैसे प्राप्त करें। परमेश्वर से हम अपनी प्रार्थना के उत्तर को कैसे शीघ्रता से प्राप्त करें। प्रियो, यहाँ पर इब्रानियों 11 का एक वचन में इस प्रकार से लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ पर भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के जैसे समय सीमाएं हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है उसके लिए कोई भी समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए सारी चीजें अब में है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अब विश्वास, हम अपनी प्रार्थनाओं को जब करते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए विश्वास अब करें। हम अपनी प्रार्थनाओं को जब परमेश्वर से मांगते हैं तो आप ये ना सोचें कि हम उनके लिए एक लंबी आशा रखें कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेंगे, या हम अपनी प्रार्थनाओं को भविष्य पे, ज़्यादा लंबे भविष्य पे ना रख छोड़ें कि परमेश्वर एक दिन मेरे लिए ऐसा ज़रूर करेगा। बल्कि आप अपनी प्रार्थनाओं के लिए निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगी। मरकुस 11 का 24 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि आप प्रार्थना करके आप प्रतीति कर लो, आप मान लो कि तुरंत उसी वक्त परमेश्वर ने आपको दे दिया है, और उसी वक्त आप अपने प्रार्थना के उत्तर को आप रिसीव कर लीजिए और आप मान लीजिए अपने भीतरी मनुष्यताओं में कि परमेश्वर ने ऐसा आपके लिए कर दिया है। आप मान लीजिए कि आपको मिल गया, और वचन कहता है और तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जिस जगत में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपनी बातों को भविष्य पर टाल देते हैं और एक लंबी आशा रखते हैं अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर समय की सीमाओं से आजाद है और स्वर्ग में कोई समय सीमा नहीं है, और हमारा परमेश्वर हमारे लिए सारी चीजों को अब करता है, प्रेजेंट में अब करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी प्रार्थनाओं को के उत्तर के लिए ज्यादा लंबी आशा न रखें, ज्यादा लंबा भविष्य पर टाल कर ना छोड़ें कि परमेश्वर आपके लिए एक दिन ऐसा जरूर करेंगे, परमेश्वर आपको एक दिन ब्लेस जरूर करेंगे, या परमेश्वर आपको एक दिन चंगा जरूर करेंगे। बल्कि आप ये शब्द बोलिए कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। धन्यवाद प्रभु, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और जब आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं और अपने जीवन को बोलते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा, तो प्रियो, आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को जरूर पाएंगे। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।